सो हाय एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 76 से लेके 100 तक देखेंगे। okay, चलो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज। हमने देखा है पहले भी क्या करना है। सम ऑफ n टर्म्स पूछा है तो शॉर्टकट इज पहले दो टर्म्स का सम लेके देखना है और फिर n को 2 पुट करके देखना है। जैसे कि पहले दो टर्म्स क्या आएंगे, पहला टर्म इज 1 स्क्वायर 1, दूसरा टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब 5। तो पहले दो टर्म्स का सम आएगा 1 प्लस 5 6। ठीक है, फिर अब हम n दो लिया है हमने दो टर्म्स, तो n को 2 पुट करके देखेंगे कि इससे आंसर आता है 6। चलो देखते हैं, n को 2 पुट करके देखना है यहाँ पे हमें। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए में n को 2 पुट किया तो आएगा 2/12 और 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 प्लस 2 4। चलो देखते हैं 6 आता है क्या, ये आएगा 3, ये आएगा 3, 2 into 3 is 6। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके 6, क्योंकि बाकी किसी से 6 नहीं आएगा दिख रहा है, एक ही फैक्टर चेंज किया उन्होंने उसमें से, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी 6। 77, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज। अगेन सेम, पहले दो टर्म्स का सम लेके देखते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1/3 मतलब कैलकुलेटर पे करो। 1 प्लस 1/3 करना है हमें, तो कैलकुलेटर पे करो, इट विल बी 2 प्लस 1/3 मतलब 2.3333 आएगा। देखो तो हमें 2.333 आंसर आना चाहिए n को 2 रख के। 2 रख के देखते हैं चलो। ऑप्शन ए में 3/2 into 1 minus 3 raised to minus by 2 to 1 minus 3 raised to minus 2 मतलब 1/3 square, 1/9 in other words। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं कैसे। 1 m प्लस करो, देखो इसको m प्लस करो, इसको m माइनस करो, 1 को m प्लस करो, 1/9 को m माइनस करो, mrc करो, टोटल आ गया इंटू 3/2। 3/2 किया तो 1.33 आता है। देखो 1 माइनस 1/9 मतलब 1 m प्लस 1/9 m माइनस mrc इंटू 3/2, इट इज 1.333, वेरस हमें तो 2.333 चाहिए, राइट। तो वो तो नहीं है मतलब आंसर। ठीक है, ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं इनको। 3/2 माइनस पड़ेगा ठीक से, 3/2 इंटू n माइनस मतलब 2 माइनस हाफ इंटू 1/3 रेज टू माइनस n, हाफ इंटू 1/3, 1 माइनस 3 रेज टू माइनस, हाफ इंटू 1 माइनस 3 रेज टू माइनस n मतलब 1/3 स्क्वायर मतलब 1/9। तो ऐसा है वो। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं चलो। ये भी कैलकुलेटर पे कर पाएंगे आइडियली। कैलकुलेटर पे कैसे करना है, देखो इसको m प्लस करो, पहले 1 को m प्लस करो, 1/9 को m माइनस करो। फिर mrc करने पर आपके पास ये ब्रैकेट आया होगा, mrc करो, mrc दो बार प्रेस करो, mrc दो बार प्रेस करो, तो दैट आपके कैलकुलेटर पे आना चाहिए 0.8888 और मेमोरी क्लियर भी हो जाएगी। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो इंटू 1/2, 0.4444 आ जाएगा। अब ये जो 0.4444 आया है उसको m माइनस कर दो एंड 2 को m प्लस कर दो। अपनी मेमोरी क्लियर की है तो ये वर्क करेगा। फिर mrc प्रेस करने पर वो आता है 1.5555 एंड देन इंटू 3/2 करके देखो 2.333 आता है। नॉट नेसेसरीली ऐसे ही करना है कैलकुलेटर पे, अगर आपको लिख के करना है स्टेप बाय स्टेप तो नो इश्यूज, लेकिन कैलकुलेटर पे फास्ट हो सकता है। तो 2/3 आता है आंसर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी से वी गेट 2.333। 78, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। अगेन n को 2 रख के दो टर्म्स का सम लेते हैं, n into 1 तब 2 into 1 2 प्लस सेकेंड टर्म है n minus 1 into 2 मतलब 2 minus 1 1 into 2, 2 ही आएगा 4। 4 आता है पहले दो टर्म्स का सम, देखो 2 into 1 एंड 2 minus 1 into 2 मतलब 2 plus 2 4। अब n को 2 रख के हमें देखना है 4 आंसर कौन देता है हमें। चलो 4 आंसर कौन देता है देखते हैं। n को 2 रख के 2/6 into 2 plus 1 3 into 2 plus 2 4। ठीक है 1 4 आंसर आता है इससे, देखो यही बच रहा है ना सिर्फ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गिविंग अस 4। बाकी के आंसर्स नहीं होंगे क्योंकि देखो आइडियली अपने बाकी के भी चेक करने चाहिए, बट
देखो ना यहाँ पे ये दो टर्म सेम है ऑप्शन बी में, और सिर्फ 6 के जगह पे 3 डाला है, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आने वाला है सेम। और ऑप्शन सी में भी ऐसा ही है कि 3 के जगह पे 2 डाला है फिर, तो ऑब्वियसली आंसर नहीं आने वाला है, तो ए यू कैन टेक एज द करेक्ट आंसर 79। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अगेन पहले दो टर्म्स 1 + 5 इज 6, तो n को 2 पुट करके 6 कहाँ पे आता है देखना है हमें, देखते हैं। n को 2 पुट किया तो आएगा 4, 4/2 इज 2, 2 into 3, ऑप्शन ए ही आएगा। देखो 6 आता है क्या, ऑप्शन ए से 6 आता है देखो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 80, सम ऑफ n टर्म्स अगर सेम, 85 तक शायद सेम ही है। 4 + 14 आता है 18, तो हमें 18 आना चाहिए, n को 2 पुट करके 18 आना चाहिए। देखते हैं n को 2 पुट करके, ऑप्शन ए ही आएगा शायद। यस देखो, n + 1 मतलब 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 into 2, 9 into 2 18, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए से मिल रहा है हमें 80। 81 देखते हैं। अगेन 3 + 6 इज 9, तो n को 2 पुट करके हमें 9 आना चाहिए। अब ये थोड़ा सा सोचना, मतलब ये थोड़ा सा करना पड़ेगा लिखते हुए कि कुछ भी है। 2n + 1 मतलब 2 + 2 + 1, 2 + 3 मतलब 8, प्लस n/2 मतलब 2/2 इंटू n + 1 मतलब 3 -2, ठीक है। क्या आएगा 8 प्लस, कैंसिल हुआ, 3 -2, तो ये आता है 9, 9 ही आना चाहिए था हमें, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। n को 2 पुट किया तो वी आर गेटिंग 9 इन दैट, ठीक है। 82, अब nth टर्म पूछा है, केयरफुली करो, सम नहीं पूछा है। nth टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज व्हाट। ओके, अब एक कौन सा तो एक टर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, इधर फर्स्ट या सेकेंड। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म सिलेक्ट करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4 इंटू 4.7 नहीं, 4 into 7 है वो, जैसा उस क्वेश्चन में बोला था मैंने पिछले वीडियो में। इट इज नॉट 4.7, इट इज 4 into 7। तो 1/4 into 7 इज 1/28, तो 1/28 आंसर आना चाहिए हमें। 1/28 को पॉइंट में कन्वर्ट करके रखते हैं, चलो 1/28 कितना होता है, 0.35, 0.035, 0.035714285 डॉट डॉट डॉट, 0.035714282 4285 डॉट डॉट डॉट, टिकरिंग हो जाएगा वो बाद में। ठीक है, ऑप्शन ए में n को 1 पुट करके देखना है, फर्स्ट टर्म लिया है 1/3, 1/3 इंटू n को 1 पुट किया तो जाएगा 3 + 1 रेज टू -1, मतलब वो नीचे चला जाएगा, 3 + 1 4 मतलब 1/4 हो जाएगा, माइनस 3n + 4 मतलब ये 7, मतलब ये 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये आएगा 1/3 इंटू क्या आएगा, 7 - 4/28, राइट। 7 - 4 3 आता है, तो 1/28 ही बच रहा है। देखो 1/28 ही आ रहा था हमारा भी, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो भी 1/28 मिल रहा है ना, इनको 1 पुट किया तो, इनको 2 पुट करके देखा तो भी चलेगा, नो इश्यूज। 83 में पूछा है इन क्वेश्चन 82 सम ऑफ सीरीज अप टू n, मतलब अब SN पूछा है, तो अब दो टर्म्स का सम लेके देखना पड़ेगा। प्रेफरेबली दो टर्म्स का लेके देखो, क्योंकि एक टर्म का ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन ऑप्शन से आंसर आए आपका। दो टर्म्स का सम लेके देखते हैं। पहला टर्म है 1/28, प्लस दूसरा टर्म है 1/70। कैलकुलेटर पे इनको ऐड करते हैं, 1/28 m प्लस 1/70 m प्लस MRC। MRC करने पर देखो आता है 0.05 आ रहा है, मतलब 0.049999 आ रहा है, मतलब 0.05। चेक करते हैं 0.05 किससे आंसर आता है, ऑप्शन ए चेक करते हैं। n/4 मतलब 2/4 इंटू 3n + 4 मतलब 3 into 2 6, 6 + 4 10 रेज टू -1 मतलब 1/10। करो कैलकुलेटर पे इसको, 2/4/10, 2/4/10 0.05 ही आता है, राइट। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही है वैसे भी बहुत सारे ऑप्शन का आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 84, अगेन सम ऑफ n टर्म्स, वापस पहले दो टर्म्स लेते हैं। पहला टर्म तो 1 है, 1/2/1, 1 प्लस दूसरा टर्म है 1² + 2² मतलब 5/1 + 2 मतलब 3, ये आएगा 1
प्लस 1.6 रिकरिंग, 2.6 रिकरिंग आता है क्या देखो, कैलकुलेटर पे कर सकते हो उसको, 0.6 रिकरिंग। ठीक है, अब n को 2 रख के देखते हैं, 2/3, ऑप्शन ए में रखा तो 2/3 इंटू n प्लस 2, मतलब 2 + 2 4, करके देखो 2 × 4/3 आता है, 0.6 रिकरिंग ही आ रहा है, राइट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अब 85 देखते हैं, 85 में भी वही, पहला टर्म है 1 1, प्लस दूसरा टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, मतलब 1 + 8 9 डिवाइडेड बाय 2, आएगा 1 + 4.5, मतलब 5.5 आना चाहिए। चलो 5.5 देखते हैं, इनको 2 रखा तो आएगा 2/48 इंटू n+1, मतलब 2 + 1 3, इंटू n+2, मतलब 2 + 2 4, टू 3n+5, मतलब 3 × 2 6 प्लस 5 11, 5.5 चाहिए ना, चलो चेक कर रहे हैं, 2 × 3 × 4 × 11 अपॉन 48, 5.5 ही आता है, तो ऑप्शन ए ही है यहाँ पे भी वापस, ए इज द करेक्ट आंसर। 86, द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर प्लस प्लस, शायद वो प्लस 2 बार प्रिंट हुआ होगा, n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n-1। अब ये थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, करते सॉल्व, चलो, n स्क्वायर प्लस 2n इंटू, क्या किया है देखो, 1 + 2 + 3 अप टू n-1 किया है, अप टू n-1, जो बोलो सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर से क्या है, एकदम केयरफुली देखो, अब मुझे बोलो व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब वो क्या होता है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, n इंटू n+1 अपॉन, राइट, मतलब ये नंबर इंटू इसके आगे वाला नंबर डिवाइड बाय 2, लेकिन मुझे बोलो ये भी सेम है, सिमिलर है, लेकिन ये एंड कहाँ पे हो रहा है, n पे नहीं एंड हो रहा है, देखो कहाँ पे एंड हो रहा है, n-1 पे एंड हो रहा है इंस्टेड ऑफ n पे, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 इंटू उसके आगे का नंबर डिवाइड बाय 2, मतलब हमें ऐसा करना पड़ेगा n-1 इंटू उसके आगे आने वाला नंबर इज n अपॉन 2, राइट, इंटू 2n, या फिर उसको एपी में लो, एपी का फॉर्मूला लगाओ कि फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 1, tn इज n-1, और फिर sn का फॉर्मूला लगाओ, सेम आंसर आएगा, बट नेचुरल नंबर्स वाला लॉजिक लगाया तो जल्दी आ सकता है, एंड फिर प्लस n स्क्वायर है हमारे पास, समझा क्या सबको, लास्ट टर्म जो है n-1 इंटू n आएगा, जनरली क्या होता है n लास्ट टर्म होता है, तो हम क्या करते हैं n इंटू उसके आगे वाला नंबर डिवाइड बाय 2, अब n-1 अगर लास्ट टर्म है तो क्या करेंगे, n-1 और उसके आगे वाला नंबर डिवाइड बाय 2, ठीक है, फिर ये 2 2 कैंसिल होगा, ये आएगा n स्क्वायर प्लस ये n और n मल्टीप्लाई होकर ये भी n स्क्वायर आएगा, n-1, अब n स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, फिर आएगा 1 + n-1, फिर 1 - 1 कैंसिल होगा, तो बचेगा n स्क्वायर इंटू n विच इज n, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, देखो समझा क्या, ए इज द करेक्ट आंसर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बहुत टाइम बाद, अदरवाइज वैसे ही टाइम पास क्वेश्चन है ना। अब 84 से आगे जो 90 तक क्वेश्चंस है वो भी हमें सॉल्व एज सच करने की जरूरत नहीं, हम वैल्यूज पुट करके जा सकते हैं, तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज इजियर, सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ता है, 2 raised to 4n-1 is divisible by, you have to factorize it in such a way, फैक्टराइज करना होता है उसको, सो दैट एक कांस्टेंट बाहर निकलेगा, लेकिन उतना नहीं करेंगे हम तो ऑप्शन से जाएंगे, देखो पहले तो n को 1 पुट करके देखते हैं, हमेशा ऐसे ही ट्राई करेंगे, n को 1 पुट करके देखो, n को 1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 raised to 4 into 1, मतलब 2 raised to 4 - 1, 2 raised to 4 आता है 16, 16 - 1 आता है 15, अब मुझे बोलो 15 इज डिविजिबल बाय 15 ही होगा,
इसमें से बी सी डी तो आ ही नहीं सकता, वो इवन नंबर्स है, राइट। तो ऑप्शन ए, 15 तो 15 से डिवाइड होता है, ठीक है। 88 देखते हैं, 88 में भी n को 1 पुट करके देखते हैं। पहले 1 पुट किया तो क्या आएगा, 3:1 मतलब 3, माइनस 2 into 1 मतलब 2, माइनस 1 मतलब क्या रहा है वो, 3 माइनस 2 माइनस 1, वो तो जीरो हो रहा है। अब जीरो तो सभी नंबर से डिविजिबल होता है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, तो n को 2 पुट करके देखते हैं। n को 2 पुट किया तो आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9, माइनस 2 into n मतलब 2 into 2 4, माइनस 1, 9 minus 4 is 5, 5 minus 1 is, तो 4 is divisible by 4 ही आंसर होगा। 15, 6 और 64 तो 4 से बड़े हैं, उनसे 4 डिवाइड ही नहीं होता है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, 89 ट्राई कर। अगेन n को पहले 1 पुट, अब n को 1 पुट किया तो वो निगेटिव आएगा, तो छोड़ दो, 1 पुट ही मत करो n को। n को 2 पुट करके देखते हैं, निगेटिव नहीं, जीरो आएगा n को 1 पुट किया तो, ये बीच बीच वाला, राइट। तो n को 2 पुट करके देखते हैं डायरेक्टली, क्या आएगा, पहला ब्रैकेट पहला पार्ट आएगा 2, एक सेकेंड, पहला पार्ट आएगा 2 इंटू n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, क्या आता है 6। Now 6 is divisible by what, 6, right? Option C is the correct answer। ठीक है, अब ये डिवीजन वाले हो गए। अब थोड़े अलग टाइप के वापस, मतलब ये वापस वो SN वाले ही स्टार्ट हुए हैं, लेकिन थोड़े अलग टाइप के सीक्वेंस, मतलब GP स्टार्ट हो रहा है अब इससे। चलो करते हैं 91। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज whose nth term is this। nth टर्म दिया है हमें, तो मुझे बोला हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकाल सकते हैं खुद से। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, n को 1 रखो, और फर्स्ट टर्म क्या आएगा बोलो, 3 into 1 प्लस 2 into 1 मतलब 5 आएगा फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा, 3 into 4, सेकेंड टर्म आएगा इंटू 4, प्लस 2, 2 into 2 मतलब आएगा 12 प्लस 4, दैट इज 5 प्लस 16, 21। तो 21 सेकेंड, दो टर्म्स का सम आ रहा है, तो हमें अब क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब n को 2 रख के देखना है कौन से ऑप्शन से 21 आंसर मिलता है। ऑप्शन ए शायद से हो सकता है, चेक करते हैं, चलो। n/2 मतलब 2/2, n+1 मतलब 3, 2n+1 मतलब 4 + 3 7 आ रहा है, 3 into 7 is 21, right? Option A is the correct answer। 92। Sum of n terms of the series whose nth term is n into 2 raised to n। ठीक है, वापस से मिलता है n into 2 raised to n। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 into 2 raised to 1 मतलब फर्स्ट टर्म आएगा 2, सेकेंड टर्म आएगा 2 into 2 raised to 2 मतलब सेकेंड टर्म आएगा 8, राइट। एंड 2 + 8 होता है 10, मतलब दो टर्म्स का सम s2 है हमारा 10, तो n को 2 रख के देखते हैं 10 कहाँ से आता है। लेट्स चेक, पहला वाला चेक करते हैं, n-1, n-1 मतलब 2 - 1, 2 raised to n+1, 2 raised to +2 आता है, 8 + 2 is 10, राइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 92। ठीक है, 93 सिमिलर है, nth टर्म दिया है ये ऐसा, कभी फर्स्ट और सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 into 3 raised to n+1, n को 1 रखा तो क्या आएगा, 5 into 3 raised to 1 + 1 2 प्लस 2 into क्या आएगा, 5 9 प्लस 2 आता है, 5 into 9 + 2 47। तो पहला टर्म आया 47, प्लस दूसरे टर्म के लिए n को 2 रखना पड़ेगा हमें, 5 into 3 raised to 2 + 1 3 प्लस 2 into 2 तो 5 into 27 प्लस 4, 139 आता है सेकेंड टर्म, तो उनका सम आएगा 139 + 47 दैट इज 186। दो टर्म्स का सम है 186। अब देखते हैं किससे 186 आता है। 5/2, n को 2 रखना है ना हमें, तो 5/2 3 raised to n + 2 - 9, तो 3 raised to 4 - 9 प्लस n into n+1, 2 into 2 + 1, तो आएगा 5/2 into 3 raised to 4 - 9,
ये आता है 72 प्लस 6, 72 इंटू 5/2 प्लस 6, 186 आता है। 186 ही चाहिए था ना हमें, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 93 ऑल्सो। अब 94 से आगे कुछ क्वेश्चन तो कुछ भी है। 94, 95, if third term of GP is square of first term and fifth term is 64, then the series would be। तो ऑप्शन से जा सकते हैं, देखते हैं। थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, ऑप्शन ए में देखो थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट है, और वो जीपी में है क्या, डबल हो रहा है, मतलब जीपी में भी है। और उसका फिफ्थ टर्म 64 आएगा क्या, आएगा, क्योंकि 32 का डबल किया तो 64 आएगा, मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि बोथ भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी थर्ड टर्म स्क्वायर ऑफ फर्स्ट आ रहा है, करेक्ट है। इसमें भी -32 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशो -2 है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आ रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म +64 ही आने वाला है, तो इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट। थ्री numbers whose sum is 15 are in AP, but if they are added by 1, 4, 19 respectively, they are in GP। ठीक है, एक तो ये AP में होने चाहिए, सम 15 होनी चाहिए। AP में है क्या, 3 का कॉमन डिफरेंस है, AP में है। सम 15 है क्या, है। 10 + 5 15, करेक्ट। एंड 1, 4 और 19 ऐड किया तो वो जीपी में हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। 2, 5, 8 में 1, 4, 19 ऐड करके देखते हैं। 5 2, 5, 8 में 1, 4 और 19 ऐड किया तो क्या आएगा, 3, 9 और 27, ये तो जीपी में होता है, राइट। तो ए तो करेक्ट है, बी भी देखना पड़ेगा हमें। 26, 5 और -16, ये एपी में है क्या, पहले 26, 5 और -6, देखो 5 - 26 कितना आता है, -21, एंड -16 -5 मतलब भी -21 ही आएगा, तो ये एपी में तो है। इनका सम 15 आता है क्या, 26 + 5 -16 आता है, सम भी 15 आता है। तो अब 1, 4, 19 ऐड करके देखना पड़ेगा हमें। 1, 4 और 19 ऐड करके देखते हैं, क्या आएगा, 27, 9 और ये आएगा 3। तो ये भी जीपी में आता है, क्योंकि उल्टा जीपी है ना, कॉमन रेशो 1/3 है उसका। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, सो बोथ द करेक्ट आंसर फॉर 95। 96, if A, B, C are the pth, qth and rth terms of a GP respectively, then the value of this is what। ये तो हम नंबर से करके करते हैं हमेशा। A, B, C, let's take it as 2, 4, 8। A 2, B 4, C 8, क्योंकि वो जीपी के टर्म्स है ना, तो जीपी में रहते हैं 2, 4, 8। आर द pth, qth एंड rth टर्म्स, मतलब देखो A इज फर्स्ट टर्म मतलब P इज 1, B इज सेकेंड टर्म मतलब Q इज 2, एंड C इज थर्ड टर्म मतलब R इज 3। अब हमें देखना है A रेस टू Q माइनस R मतलब 2 रेस टू 2 - 3 मतलब -1, देन E रेस टू R माइनस P मतलब 4 रेस टू 3 - 1 2 मल्टीप्लाइड बाय C रेस टू P माइनस Q मतलब 8 रेस टू -1। ठीक है, -1 वाले नीचे रहता है, 4 स्क्वायर को 16 करता हूँ, 2 को नीचे लिया, 8 को नीचे लिया, देखो कैंसिल होके 1 बचेगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1। ठीक है, नंबर अज्यूम करके ही करना है ऐसे क्वेश्चन में, तो हमेशा सॉल्व तो नहीं करना है। ये भी नेक्स्ट वाला भी, इफ ABC आर इन AP एंड XYZ आर इन GP, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। चलो करते हैं। ABC AP में है, तो लेट्स से क्या क्या चाहिए हमें, XYZ भी चाहिए जो GP में है। ठीक है, ABC को लेते हैं, लेट्स से 4, XYZ को लेते हैं 2, 4, 8। अब चाहिए x रेस टू B माइनस C, मतलब 2 रेस टू 3 - 4 इंटू y रेस टू C माइनस A, मतलब 4 रेस टू 4 - 2 इंटू z रेस टू A माइनस B मतलब 8 रेस टू 2 - 3। ये सेम ही आने वाला है, देखो ऊपर कैसा, 2 रेस टू -1, 4 स्क्वायर, 8 रेस टू माइनस, कैंसिल होगा क्योंकि 16 अपॉन 2 इंटू 8 16 ही आएगा, इस बार ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सेम है, मतलब ऊपर वाले के जैसा। 98, इफ ए बी सेम है, वही वैल्यूज लेते हैं जो हमने अभी अज्यूम किए थे, एंड इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, x रेस टू b, y रेस टू c, z रेस टू a। अच्छा, x रेस टू b,
into y raised to c z raised to a divided by x raised to c y raised to a z raised to b raised to 2। अब ये आइडियली ना आपने थोड़ा सा सोचा तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन और ऊपर का क्वेश्चन सेम है। इंडाइसिस के अगर रूल्स यूज किए ना तो एक्स रेस टू बी डिवाइड बाय एक्स रेस टू सी मतलब एक्स रेस टू बी माइनस सी हो जाएगा। फिर वाई रेस टू सी अपॉन वाई रेस टू ए मतलब वाई रेस टू सी माइनस ए हो जाएगा। और जेड रेस टू ए अपॉन जेड रेस टू बी मतलब जेड रेस टू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये आंसर वन ही आने वाला है, क्योंकि ये सेम ही है ऊपर वाले जैसा। इसको कैलकुलेट भी करके देखो, एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड एंड आंसर विल बी वन। ओके, तो वन इज द करेक्ट आंसर फॉर 98 ऑल्सो। ठीक है, लास्ट टू देखते हैं इस सेशन के लिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, वापस दो टर्म्स का सम लो। 7 प्लस 77, 77 प्लस 7 84 आता है। तो n को 2 रख के हमारा आंसर 84 आना चाहिए। मतलब केयरफुली करना पड़ेगा, गलती कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। n को 2 रख के 84 चाहिए हमें आंसर। 7 7/9 इंटू 1/9 इंटू 10 रेस टू n प्लस 1 मतलब 10 रेस टू 2 प्लस 3, तो 10 रेस टू 3 मतलब 1000 माइनस 10 माइनस n मतलब -2। राइट, ठीक है। क्या आएगा 7/9 इंटू 1/9 इंटू 1000 माइनस 10 आएगा 990। राइट, -2। ठीक है, अब 7/9 इंटू ये तो कैंसिल हो सकता है। राइट, 9 को 990 के साथ कैंसिल करके 110 रख सकते हो। तो ये आएगा 110 माइनस 2, 110 माइनस 2 इज 108। तो ये आएगा 7/9 इंटू 108। करके देखो 7/9 इंटू 108, 7 इंटू 108/9 84 आता है। 84 ही चाहिए था हमें, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राइट, यही आ रहा है यहाँ पे भी। 100th लास्ट, चलो। The least value of n for which sum of n terms of the series this is greater than 1000 is greater than 7000 is। ठीक है, अब मुझे बोलो, इज दिस अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 3 3 स्क्वायर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म क्या रहा है? फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो सीक्वेंस का वो, हाँ 1 3 3 स्क्वायर ऐसा है ना वो। इसका मतलब फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 3। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला पता है हमें, जीपी का क्या होता है? ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मतलब फॉर्मूला होने वाला है 3 रेस टू एन माइनस वन अपॉन 2। अब हमें चाहिए लीस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट 3 रेस टू एन माइनस वन अपॉन 2 ये जो सम है वो 7000 से बड़ा हो जाए। अब आइडियली में इसको सॉल्व करते अगर ऑप्शंस नहीं होते तो, लेकिन ऑप्शन से तो ऑप्शन से जा सकते हैं। एक तो वो 2 को पहले इस साइड को लेते हैं, 3 रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल सॉरी इज इक्वल टू नहीं इज ग्रेटर देन 14,000 आना चाहिए मतलब। राइट, वन को भी उस साइड को लिया प्लस में, तो इसका मतलब 3 रेस टू एन शुड बी ग्रेटर देन 14,001। राइट, तो अब 3 को रेज करते रहो जब तक 14,001 के ऊपर नहीं जाता। राइट, तो वो n का आंसर होगा। देखो 3 रेस टू 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 3 रेस टू 9 करते हैं ना तो 19,683 आता है। इसका मतलब वो 14,001 के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब n हैज टू बी एटलीस्ट 9 सो दैट वो सम 7,000 के ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो 7,000 से कम होगा। क्या करना है? 3 को रेस करते रहना है जब तक 14,000 के ऊपर नहीं पहुंचते आप। फिर देखो कि n कितना आता है, तो n आता है 9, रेस टू 9 ही जाता है 14,000 के ऊपर। देखो 3 टू 8 तो 6561 होता है, 3 टू 9 क्या तो 19,683 हो रहा है। राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर फॉर दिस। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? 101 टू 125 करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।